हेलो स्टूडेंट्स। तो हमारी क्या है, 10K की सीरीज हमने शुरू की थी। उसको ही हम कंटिन्यूशन में रखेंगे। एक पार्ट उसका डाल दिया है, तो हमारा नेक्स्ट पार्ट है आज। उसका पहला क्वेश्चन है, चर का अनुसार कौन सा द्रव्य दाह प्रशमन महाक्षय में समाविष्ट नहीं है। तो इसके लिए दाह प्रशमन का पता होना चाहिए कि कौन सा है और कौन सा नहीं है। तो हमने क्लास में कोड किया था भूत अगर तगर से सटा। वो किसका था? शीत प्रशमन का। और दाह प्रशमन में क्या किया था हमने कि दाह हो तो चंदन शर्करा ले लो। वो दाह में था। तो भूत अगर तगर से सटा, तगर अगरू, अगर से अगरू था। वो किसके थे? शीत के। तो ऑब्वियस सी बात है वो दाह में नहीं होगा। ओके, तो उससे हमारा आंसर निकल गया। नेक्स्ट इज, भाप प्रकाश के अनुसार प्रतिशाय की चिकित्सार्थ उपयोगी द्रव्य है। तो प्रतिशाय में भाप प्रकाश ने किसको उपयोग में लाने के लिए कहा है? अगस्त्य को। उसके बाद काश्यप से है क्वेश्चन, अन्नप्राशन संस्कार के समय बालक को कितनी मात्रा में और कितनी बार अन्न देना चाहिए। कि अन्न जब हम अन्नप्राशन कराते हैं बालक को, तो कितनी मात्रा में उसको देंगे और कितनी बार देंगे। ठीक है, तो अंगुष्ठ मात्रा सुमृतम। और अन्न कितनी बार देना है? 3 से 5 बार। अंगुष्ठ मात्रा समान हम अन्न देंगे और कितनी बार देंगे? 3 से 5 बार। उसके बाद है, अप्रतिघात किस महाभूत का गुण है। तो किसका है? आकाश महाभूत का। नेक्स्ट इज, राज्य क्षमा में किसकी रक्षा का विधान है। तो राज्य क्षमा में ये हिट क्वेश्चन है कि पुरुष की हम रक्षा करते हैं, क्योंकि पुरुष से ही रोगी को क्या है? बल मिलता है। नेक्स्ट इज, विरेचन द्रव्यों का भौतिक संगठन है पृथ्वी और जल। तो हमने ये कैसे किया था? विरेचन नीचे से होता है, तो विरेचन जब होगा पृथ्वी पे गिरेगा। और फिर साफ करने के लिए क्या है? हमें पानी की भी जरूरत पड़ेगी। तो पृथ्वी और जल किसका है? विरेचन द्रव्यों का भौतिक संगठन। नेक्स्ट इज, तिक्त रस का भौतिक संगठन क्या है? तो वायु और आकाश। तो जब हमारी हरियाणा पीएससी चली थी उसकी सीरीज, तो उसमें हमने किया था कि मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय में क्या किया था? जेपी पाजा वीपी वाही। ठीक है, जेपी पाजा वीपी वाही। ओके, तो उसमें से क्या है हमारा? तिक्त द्रव्यों का है वायु और आकाश। नेक्स्ट इज, ग्रहणी व्याधि है तो कहाँ की है? अग्नि की। उसके बाद लेखन द्रव्यों में कौन सा महाभूत होता है? तो अनिल, अनल गुण भूइष्टम। ठीक है, मतलब वायु और अग्नि महाभूत होता है। नेक्स्ट इज, एक भ्रातक का योग है। तो उधर अब ऑप्शन दिया होगा कि निम्न में से किस में भ्रातक होता है। तो संजीवनी बटी के तो हमने वैसे ही कंटेंट लर्न किए हैं। और जिसको नहीं पता है इसके कंटेंट, वो इसके कंटेंट लर्न कर ले, इनकी मात्रा लर्न कर ले। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी पेपर में रिपीट हुआ है। नेक्स्ट इज, परिगर्भिका की चिकित्सा है तो अग्निदीपन। काश्यप से है क्वेश्चन। नेक्स्ट इज, चरका मधुसर चरका अनुसार आहार मात्रा किसकी अपेक्षा रखती है? तो अग्नि बल की। ओके, नेक्स्ट इज, अभिपत्तिकर चूर्ण का रोगाधिकार है अम्ल पित्त में। अब देखो इसमें रोगाधिकार पूछा है। और जब हमने हरियाणा का पेपर सॉल्व किया था तो वहां पे क्या पूछा था? इसका मुख्य घटक पूछा था। तो मतलब वही है कि क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ, बस वो उस क्वेश्चन से कुछ और पूछ लिया। जैसे ही अब हम रोज के रोज ये सीरीज खत्म करेंगे, लास्ट तक इतने क्वेश्चन हो जाएंगे कि टॉपिक करते टाइम तुम्हें खुद पता चलेगा कि हम यहाँ से क्वेश्चन आया था, ये पूरा का पूरा टॉपिक अच्छे से कर लोगे। और वो क्वेश्चन तो वैसे ही याद होगा। तो इससे थ्योरी स्ट्रांग होगी। ये नहीं कि थ्योरी की और क्वेश्चंस पे ध्यान ही नहीं दिया। बोथ प्ले इक्वल रोल। तो दोनों को जो है वो टाइम देना है। अगर कोई टॉपिक किया है तो उसका पहले क्वेश्चन करो। अब हमारा सिलेबस हो गया है तो हम उसके अकॉर्डिंग अब ये करेंगे। फिर तुम्हें पता चलेगा हाँ क्वेश्चन ऐसे बनता है, किसी पार्ट से क्वेश्चन ऐसे बना है तो तुम उस पर ज़्यादा हाईलाइट करोगे। ऐसे जो है वो तैयारी हो जाएगी फिर। ठीक है, और बहुत अच्छी होती है क्वेश्चन सॉल्व करके जो है वो थ्योरी हमारी स्ट्रांग होती है। ओके, अभी प्रतिकर ये तो हो गया। नेक्स्ट है, बेजवानर चूर्ण का रोग अधिकार है हमारा आम वात। नेक्स्ट इज, पुष्यनक चूर्ण किस आचार्य से पूजित बताया है। तो इस बार एमडी में जो है वो हमारा
कौन सा एक योग आया था, उनसे भी पूछा था कि रीजनिंग में थे क्वेश्चन कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक है। और इधर क्या, इधर किस पे बना है, पुष्यनग चूर्ण पे। तो पुष्यनग चूर्ण किस आचार्य द्वारा पूजित है, आत्रेय द्वारा। नेक्स्ट इस चरक किसके शिष्य थे, वैशंपायन के। विशुद्ध के पुत्र थे और वैशंपायन के शिष्य थे। ठीक है। उसके बाद है सुश्रुता अनुसार कौन सा योनित व्यापद कफज नहीं है। तो हमें पता है कि सुश्रुत ने क्या है, जैसे चरक ने जो है वो तो वात के ज्यादा बता दिए, फिर पित्त के बता दिए, फिर कफ के। पर सुश्रुत ने जो है वो 5 वात के, 5 पित्त के, 5 कफ के, 5 सन्निपातज के, ऐसे मान के 20 माने हैं। ठीक है। तो कौन सा कफज नहीं है। तो हमने सुश्रुत के पित्तज में क्या कोड पढ़ा था, पिता पुत्र के रुधिर से, रुधिर वमन से प्रसन्न होता है। तो वामिनी क्या है, किस में आया, हमारा पित्त में। तो मतलब ये कफ में नहीं है। उसके बाद है किस योनि व्यापद में योनि में कृमियों की उपस्थिति मानी जाती है, अचरणा में। इंपॉर्टेंट। और भागवत ने किसने में बोली है, विप्लुता में। भागवत ने बोली है विप्लुता। ओके, विप्लुता। उसके बाद चर का अनुसार वातज योनि व्यापद नहीं है, रजस का। ठीक है, उसका भी हमने कोड किया था कि गंभीर, गंभीर वंध्या कुछ उदार वंध्या बात करती है। ठीक है। उसके बाद है पित्तज व्याधि है, तो शुक्तिका। और ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि शुक्तिका कौन से मंडल पे होती है, कृष्ण शुक्ल। ठीक है, तो शुक्तिका किस मंडल पे होती है, शुक्ल मंडल पे। और कौन सी है ये, पित्तज। ओके। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट, बालकों में होने वाला घातक विसर्प कौन सा है, तो महापद्यक। यहाँ से MD 23 में क्वेश्चन आया था। ठीक। तो अगर इन क्वेश्चंस को भी टॉपिक वाइज कर लोगे, क्योंकि थ्योरी तो हम कर चुके हैं, तो इन क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग अगर जो है पूरे के पूरा तुम टॉपिक साथ में कर लोगे, तो फिर जो है वो तुम्हारे लिए हर पेपर जो निकालना जो है वो आसान हो जाएगा, कोई भी किसी चीज़ में परेशानी नहीं आएगी। क्योंकि कोई कोई चीज़ छूटेगी नहीं, इधर हमारे सारे क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएंगे, कि जितने भी आज तक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ चुके हैं वो सारे के सारे हम कवर कर लेंगे। तो ये हो गया महापद्यक। नेक्स्ट इस ताम्रा शूला किस पीड़िका का लक्षण है, तो अलजी का। मांस धातु पर अग्निकर्म करने हेतु किसका प्रयोग करते हैं, जम्बोष्ट का। ये तो हम अभी हमारा करंट जो टॉपिक चला है शल्य का, उसमें हुआ था। नेक्स्ट इज संजीवनी वटी में किसकी भावना देते हैं, तो गोमूत्र की। ऊपर घटक था कि भलातक किसका योग है, ये वाला। ये तो एक बार क्वेश्चन क्या बना कि इसका भला योग पूछ लिया, एक बार इसके भावना के पूछ लिए। ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को अच्छे से साथ साथ में विद टॉपिक देख के करना। ओके। कि लास्ट में ये भी ना परेशानी हो कि हमने क्वेश्चन नहीं किए थे। ओके। तो फिर आज की लेक्चर में हम इतना ही करेंगे, बाकी का हम जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। और हाँ, अभी हमारी क्लास में जितने भी हो गए हैं ना, उनको भी ऐसे ही करना, क्योंकि पेपर जो है वो एक ही महीना रह गया हमारे पास, उसके बाद RAB का पेपर आ जाएगा जनवरी में। ठीक है। थैंक यू।